माय पीडी समाचार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार सरकार का खजाना खाली होने की खबरें हालिया प्रशासनिक फैसलों और विपक्षी दावों के कारण खूब चर्चा में है। आधिकारिक तौर पर सरकार ने खजाना खाली होने की बात नहीं कही है, लेकिन वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए खर्चों पर कड़ी प्रतिबंध लगाए हैं। बिहार सरकार के वित्त विभाग ने 10 मार्च 2026 तक कोषागार से राशि निकालने पर कड़ी पाबंदियां लगाई है। इस दौरान केवल वेतन, पेंशन और कुछ अनिवार्य सरकारी भुगतानों की ही अनुमति है। 1 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी के लिए अब विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें, राजद समेत विपक्षी दलों ने दावा किया है कि सरकार गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही है और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव से पहले वित्तीय योजनाओं जैसे कि महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटना अत्यधिक खर्च के कारण खजाना खाली हो गया है। सत्ता पक्ष इन दावों को खारिज करते हुए इसे केवल वित्तीय अनुशासन और वित्त वर्ष के अंत में बजट प्रबंधन का हिस्सा बताया है। दरअसल सरकार का तर्क है कि ये रोक अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने और त्योहारों के दौरान संतुलन बनाए रखने के लिए बिहार पर कुल ऋण का बोझ लगभग 4.6 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हालांकि केंद्रीय बजट 2026-27 में बिहार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में पिछले साल की तुलना में 13,316 करोड़ अधिक मिलने की उम्मीद है, जिससे भविष्य में राहत मिल सकती है। दरअसल बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान इस बात की खूब जिक्र हुई थी कि सरकार का खजाना खाली हो गया है। आपको बताएं, इस खबर को मीडिया में भी खूब चलाया गया, जिसके बाद बिहार सरकार ने इस पर संज्ञान लिया। आज बिहार सरकार ने अपने पुराने पत्र को निरस्त करते हुए फिर से संशोधित पत्र जारी किया है। पत्र में लिखा गया है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के क्रम में अंतिम माह में कोषागारों में काफी संख्या में विपत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनमें अद्यतन आकस्मिक विपत्र एवं स्कीम से संबंधित विपत्र के साथ साथ पूर्व के दावा से संबंधित बकाया विपत्र आदि भी सम्मिलित होते हैं। इस कारण वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में जैसे कि फरवरी एवं मार्च में कोषागार में विपत्रों की सम्यक जांच एवं उसे पारित करने में कठिनाइयां होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विभाग ने पत्रांक 1354 के तहत 6 फरवरी को निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। दरअसल ये वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसा आदेश जारी किया गया था। जारी किए गए पत्र में आगे लिखा गया है कि कोषागारों में वेतन एवं पेंशन के अतिरिक्त अन्य विपत्रों के निस्तारण को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वस्तुतः पत्रांक 2182 का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर वेतन एवं पेंशन भुगतान को सुगम बनाना था। अतः वर्तमान संशय की स्थिति को समाप्त करने हेतु विभागीय पत्रांक 2182 अब 27 फरवरी को तत्काल प्रभावी से निरस्त किया जाता है। आपको बताएं, पहले राजद नेता और एमएलसी सुनील सिंह ने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बिहार सरकार का खजाना पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जनता का सारा पैसा सरकार ने लुटा दिया है। सरकार केवल झांसा और जुमलेबाजी देकर खुद को चलाने की कोशिश कर रही है। बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। अब तो वित्त विभाग की ओर से भी लेटर जारी किया गया है। इतना ही नहीं, राजद विधायक भाई बीरेंद्र ने भी कहा था कि सरकार को बताना चाहिए कि जनता का पैसा गया कहाँ। क्या इतनी राशि खर्च कर दी गई जो ऐसा कदम सरकार को उठाना पड़ा? उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है। सीएजी रिपोर्ट पेश होने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। बिहार सरकार के हर विभाग और योजना में भ्रष्टाचार है। नीतीश सरकार ने 72,000 करोड़ का घोटाला कर दिया है, पर इतनी बड़ी राशि का कहीं अता पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि बिहार का खजाना खाली हो गया है, उसे लेकर अब बिहार सरकार की ओर से पत्र भी जारी किए गए हैं। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से, सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए पत्र निकाला गया है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।